नमस्ते। हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं ज़ोहो बुक्स। ज़ोहो बुक्स कैसे ऑपरेट करते हैं वो आपको बताया जा रहा है। ये जैसे कि ये आप पेज देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड है आपका। इसमें क्या-क्या दिखता है, टोटल रिसीवेबल आपका कितना आना है, पेएबल कितना जाना है, कैश फ्लो, इनकम एंड एक्सपेंसेस, टॉप एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक क्रेडिट कार्ड के दोनों का डिटेल दिखता है यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं तो। ओके, इसके बाद हम आते हैं आइटम्स में। आइटम्स में जो आइटम्स हमने यहाँ पे अपलोड करके दिए आपको अपडेट, वो यहाँ पे आपको शो करते हैं। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है। जैसे आप आइटम पे क्लिक करेंगे तो ओवरव्यू में आपको वहाँ पे उसका पूरे डिटेल्स दिखाई देंगी। उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, पार्ट नंबर, HSN कोड, GST। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस उसका दिखता है, MRP, स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक इन हैंड कितना है, कमिटमेंट स्टॉक कितना है, अवेलेबल फॉर सेल कितना है। यहाँ पे आपको पूरा उसका डिटेल दिखती है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन में उसमें क्या क्या दिखता है, सेल ऑर्डर। आपने किसी को अगर सेल किया है तो उसका सेल ऑर्डर यहाँ पे दिखेगा। इनवॉइस कितने हुए हैं उस पार्ट के रिलेटेड, वो इनवॉइस के दिखेंगे डिटेल। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट नोट आपने अगर रेस किया हो तो क्रेडिट नोट। देन परचेस ऑर्डर, आपने अगर परचेस किया है तो उसका परचेस डिटेल यहाँ पे दिखेगी। कितने इनवॉइसेस हुए हैं परचेस के वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, यहाँ पे हिस्ट्री में किसने पर्सन ने उसको क्रिएट किया है, किसने एडिट किया है। अगर आपके पास 2 अकाउंटेंट है तो दोनों अकाउंटेंट के यहाँ पे अगर किसी ने, दोनों में से किसी ने भी अगर चेंजेस किया उसमें तो वहाँ पे आपको डिटेल दिखेंगे। सेम ऐसे ही सब आइटम्स यहाँ पे ऐड की गई हैं। सिर्फ आपको मैनुअली आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक इधर एंटर करना है, आपको अपडेट करना है। चाहे वो आप परचेज के थ्रू कर सकते हैं या आप स्टॉक लेके इन्वेंट्री के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग में जैसे आप बैंक अपना ऐड करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली उनको पेमेंट कर सकेंगे। सेल्स में कस्टमर, यहाँ पे आपको कस्टमर क्रिएट करना है। जैसे कोई न्यू कस्टमर आपके पास आया, आपका कोई गैरेज वाला है, आपको उसको क्रिएट करना है। XYZ उनका नाम है, जैसे मिस्टर अविनाश भोसले। उनकी फार्म का नाम है जैसे अविनाश मोटर्स। सेम कस्टमर डिस्प्ले नेम में भी वही आपको नाम लेना है। अगर उनका ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है आपको। कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। GST, अगर GST में आते हैं तो GST रजिस्टर्ड में लेना है। अगर नहीं है तो आप उसको अनरजिस्टर्ड में भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे उनका पैन नंबर आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है। ओपनिंग बैलेंस कुछ उनका रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस। ड्यू ऑन रिसिप्ट, कितने दिन के आप उनको ड्यू दे रहे हैं पेमेंट का, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 15 दिन का क्रेडिट दिया है तो 15 दिन यहाँ पे लीजिए, 30 दिन का दिया है तो 30 दिन लीजिए, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस में आप उनको जो उनका एड्रेस है पूरा यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे आएगा कंट्री इंडिया, यहाँ पे XYZ एड्रेस आ गया। ओके, यहाँ पे आपको उनका पूरा डिटेल एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है, स्टेट डालना है आपको, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट लेना है, जैसे महाराष्ट्र। यहाँ पे कोड आ जाएगा उनका, पिन कोड। फ़ोन नंबर आप ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो आपने ऊपर दिया है यहाँ तो आप एंटर कर सकते हैं। सेम आपको शिपिंग एड्रेस में कॉपी बिलिंग एड्रेस, तो जो भी आपने बिलिंग एड्रेस में लिखा है यहाँ पे जैसे आप कॉपी करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस पेज पे भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने किसी का कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल देनी है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देन सेव, आप सेव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा फर्म का, उनका पर्सन का नाम आएगा, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आएगी, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, अगर यहाँ पे GST दिया है तो आपने GST नंबर शो करेगा यहाँ पे, ये सब उनका डिटेल आ जाएगा। ट्रांजैक्शन में आप जाएंगे तो कितने इनवॉइस किए आपने, कस्टमर पेमेंट कितनी बार आया है, ये सब आपको ट्रांजैक्शन में दिखेगा। स्टेटमेंट में आप जाएंगे
तो आप स्टेटमेंट में अगर आप देखते हैं दिस मंथ का, आपको सिर्फ यही महीने का देखना है, तो वहाँ पे आपको पूरे इनवॉइस वगैरह दिख जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कितना ओपनिंग बैलेंस था, इनवॉइस अमाउंट कितना था, कितना अमाउंट आया है, कितना ड्यू है, वो सब यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद हम आएंगे सेल ऑर्डर में। जैसे कस्टमर ने अपना दिया है, आपको ऑर्डर दिया है, आपको उनके ऑर्डर क्रिएट करना है, तो आप कस्टमर के नाम पे जाएंगे। रेफरेंस नंबर में आपका जो भी अगर बिल नंबर है, नोटबुक है, डीसी बुक है, तो आप उनका यहाँ पे नंबर दे सकते हैं डीसी बुक का। यहाँ पे आइटम्स आ जाएंगी। यहाँ पे हमने हार्नेस फ्लू पंप दिया है एमजीपी का। आपने उनको एक क्वांटिटी देनी है, एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे उसका एमआरपी आ गया। आपने उनको कितना डिस्काउंट देना है, वो डिस्काउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 10% आपने डिस्काउंट दिया, तो 10% के हिसाब से यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट होके वहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। देन उसके बाद उसको जीएसटी, अगर आपको चाहिए कि आपको जीएसटी इंक्लूडिंग चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप एक्सक्लूसिव भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग भी कर सकते हैं उसको। जैसे आप यहाँ पे लेंगे तो वो आपको जीएसटी के साथ का अमाउंट दे देगा डिस्काउंट लगा के। देन आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है, तो सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। सेव एज सेंड करना है तो उनको डायरेक्टली, अगर आपने ईमेल आईडी दिया होगी तो उनको मेल चला जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इनवॉइस पे। आपने इनवॉइस करना है, जैसे न्यू इनवॉइस बनाना है आपने। इनवॉइस में आप जाएंगे, कस्टमर का नाम लेंगे, यहाँ पे ऑर्डर नंबर, अगर आपने ऑर्डर टाइप किया होगा उसी को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आपने डेट डाल दी, ड्यू ऑन रिसिप्ट, यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिन का ड्यू दिया आपने उनको। सेल्समैन पर्सन कोई है तो सेल्समैन का नाम यहाँ पे आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, आइटम आपको सिलेक्ट करनी है, आप चाहे तो नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं, पार्ट नंबर से सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे आपने क्वांटिटी लेनी है, रेट आपने डालना है, डिस्काउंट, जीएसटी ऑटोमेटिकली अगर उस पर आ जाएगा। देन आपको सेव एंड सेंड कर देना है। उसके बाद हम आते हैं परचेज पे। वेंडर्स में हम जैसे आएंगे तो वेंडर में सिर्फ हमारा ही आपको नाम दिखेगा, स्पेयर मित्र ऑटोमोबाइल, क्योंकि आप हमारे फ्रेंचाइजी है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट करके रखा है, हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। जैसे आपने अब अगर हमें कोई ऑर्डर देना है तो आप परचेज ऑर्डर में आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, नाम हमारा आ जाएगा स्पेयर मित्र का। यहाँ पे आपको ऑर्डर देना है, जैसे आपने 3 आइटम का ऑर्डर दिया, रेट आपको डालना है नहीं डालना है वो आपके ऊपर है। अगर आपको पता है तो आप डाल दीजिए, नहीं पता है तो 0 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दूसरी आइटम ली हमने, इसके हमने 10 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया। फिर देन हमने एक और आइटम ली, उसका हमने 5 का दिया। अब ये आपने सेव एंड सेंड कर दिया। जैसे आप सेव एंड सेंड करेंगे तो डायरेक्टली मेल चला जाएगा स्पेयर मित्र को। ये आपका सेव हो गया। अभी जैसे आपके पास मटेरियल आ गया है, आपको पता है कि आपने परचेस ऑर्डर दिया था, उसके अगेंस्ट आपको इनवॉइस आया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है मार्केट इशू फर्स्ट, देन उसके बाद कन्वर्ट टू बिल। जैसे आप कन्वर्ट टू बिल करेंगे तो सारी आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास बिल आया है तो बिल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है, कौन सी डेट का है वो आपको वहाँ पे लेना है। देन आपको क्रॉस चेक करना है कि कितनी क्वांटिटीज आई हैं। तो जैसे आपने 412514 का वाइपर मंगाया था, उसके आपने एक क्वांटिटी थी, तो अगर एक आई है तो यहाँ पे आप रेट डाल के उसको एंटर करके प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हमने दूसरी आइटम ली थी उनो मिंडा के बल्ब हॉर्न का, तो यहाँ पे अगर उसकी 10 क्वांटिटी दी है, आपको 5 आई है तो आप 5 का इनवर्ड लेंगे। ओके, यहाँ पे उसका रेट आ जाएगा, परचेस रेट, जीएसटी कैलकुलेट होके नीचे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
जैसे आप सेव एज ओपन करेंगे तो आपको वो परचेस हो जाएगा। आपको जीएसटी मैच करनी है यहाँ पे, अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और सेव एज ओपन कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बिल विदाउट बिल नंबर के एंटर किया तो वो ले नहीं रहा है। ये आपका परचेस क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि रिपोर्ट्स है, अकाउंटिंग के रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स है। अगर जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि इसमें क्या है। अगर आपको और कुछ हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।